बात करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि इस वक्त हमीरपुर से है। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी कल अपने रिश्तेदार के साथ गांव वापस जा रहे थे। इसी बीच सड़क पर एक गाड़ी और ट्रैक्टर चालक के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पुजारी रतिराम यादव बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पुजारी को कानपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैक्टर से उसके बोलेरो और साइकिल दोनों में धक्का लग गया। दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट में तब्दील हो गई और ये पुजारी जी उसमें बीच बचाव करने लग गए। उनको उसी में चोट लग गई। सूचना थाने पर जो मिली किसी पुजारी की एक्सीडेंट में चोट लग गई है, वहाँ से पुलिस गई। वहाँ मुस्कुरा थाना से उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था अस्पताल। यहाँ से रेफर कर दिया गया कानपुर ले जाया गया। अस्पताल में दिखाया गया। उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। उन्हें गुम चोट लगी थी सिर में। इनका पोस्टमार्टम हो गया है। तो हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दरअसल विवाद कुछ और लोगों के बीच हो रहा था, लेकिन पुजारी ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान दबंगों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। वो जख्मी हो गए थे इस पूरी घटना में, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हमीरपुर में दबंगों की दबंगई इतनी ज्यादा कि वो आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दबंगों ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पुजारी रतिराम यादव बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान दबंगों ने उन पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बाद में कानपुर के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विशाल रघुवंशी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जिस तरीके से आपराधिक वारदातें जो सामने आ रही हैं, कहीं पुजारी की हत्या की जा रही है, कहीं नाबालिग को गोली मार दी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में? एक तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, एक तरफ हम अपराधों को कम करने की बात करते हैं, लेकिन ये तो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमीरपुर की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, यहाँ तमाम जगहों पर अगर हम घटनाओं को देखें तो अपराधियों के जो बेखौफ मंसूबे हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और हमीरपुर में बाकायदा एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है पीट कर। हालांकि जो पुलिस की तरफ से कहना है, उनका कहना है कि पुजारी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उनके परिचित अनिल जो है वो बुलेरो गाड़ी से कहीं रास्ते में खड़े थे। दोनों लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी एक जो ट्रक चालक था उससे भिड़ंत हो गई और उसके बाद कहा सुनी के दौरान ही जब पुजारी ने जो बीच बचाव करने की कोशिश की, तभी उन पर हमला कर दिया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर बीच सड़क पर इस तरह की घटना को अपराधी जो है अंजाम देते हैं और मारपीट की घटना बताई जा रही है, उसमें इतना ज़्यादा मारा जाता है कि बाकायदा जान चली जाती है, तो ये अपने आप में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शायद जो ये मंसूबे हैं इनको फेल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि बेखौफ जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है बाकायदा पिटाई की। सबसे अहम बात यह है कि जो गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई और वहां पर जो आसपास की पुलिस। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ हमीरपुर से हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपके पास क्या अपडेट? एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, मैं बता दूं, ये कल शाम की घटना है जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, फिर भी 4 आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस का मानना है कि उनको जल्द ही उनकी खिलाफ तलाश जारी है और उनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, क्या उनकी पहचान हो गई है? जी, मैं बता दूं कि जिस गांव में ये झगड़ा हुआ उसी गांव के वो 5 दबंग हैं, क्योंकि वो खेत से अपने वापस आ रहे थे ट्रैक्टर लेके, तभी वहां बेलोरो गाड़ी में उनका ट्रैक्टर भिड़ गया, जिसको लेके वहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। और वो उस समय वहां से गुजर रहे वो पुजारी
रामरती जो यादव जो है वहां से गुजर रहे थे, तो झगड़े को देखकर उनके बीच बचाव के लिए वहां आए थे वो, तो उन दबंगों ने उनके ऊपर भी हमला किया लाठी डंडों से, जिससे उनकी हालत गंभीर हुई और उनकी मौत हो गई। रविंद्र, बिल्कुल, लेकिन कल शाम की घटना बता रहे हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका है, कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जब पहचान भी हो गई आरोपियों की उसके बावजूद भी? देखिए, मैं बता दूं, इस पूरे मामले में जब मेरे आला अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी जो पीड़ित पक्ष से उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, और पीड़ित परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके तहत जो पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसको देखते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या इसके लिए हम कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी माने, समाज को भी जिम्मेदार माने, जो जिस वजह से ये अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हमीरपुर की घटना को आप बारीकी से देखिए तो मात्र गाड़ी जो लड़ी है उसके बाद ये घटना पूरी हुई है। इतना ज्यादा आवेश था, उग्र हो गए थे लोग कि उन्होंने बकायदा पुजारी की पीट पीट के हत्या कर दी, और लड़ाई पुजारी से भी नहीं हुई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि शायद अभी थोड़ा सा और जो पुलिस का जो डर है वो रहना बहुत जरूरी है आम आदमी के अंदर, क्योंकि अगर इस तरह का डर नहीं रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और हर जगह पर इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और उसके बाद जब उसमें किसी की मौत हो जाती है तब ये चर्चा होती है कि नहीं, डायल 100 लगाना चाहिए, हर 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस जो फोर्स है वो तैनात करनी चाहिए ताकि हाईवेज पर इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके साथ साथ गाँव में भी जो है लगातार पेट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना जो हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंदर पिटाई की और मार दिया, बकायदा बुरी तरह से पिटाई की, और अगर देखा जाए तो एक बड़ा लंबा अंतराल जो है समय लगा होगा पिटाई करते हुए। बिल्कुल, तो पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक, ये सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, रविंद्र और विशाल।